हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति जगत में अगर आप थोड़ी सी भी पहुंच रखते हैं, भक्ति जगत के एक शिशु की तरह एक शुरुआत पहली प्राथमिकी क्लास में ही है। आप इस मंत्र के बारे में अवश्य जानते होंगे। इसको महामंत्र कहा गया है और यह महामंत्र एक महापुरुष, महाआचार्य और लोग ईश्वर का अवतार भी उन्हें मानते हैं, उनके द्वारा प्रदत्त है। उनका नाम आप न जानते हो ऐसा नहीं है। अधिकांश भक्तजन उनका नाम अवश्य जानते होंगे। उनका नाम लेकर मैं अपने हृदय को स्मरण करके इस वीडियो में मैं शुरुआत कर रहा हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बंगाल के नवद्वीप धाम में नदिया में पैदा हुए। कब? जब भारत इस्लामी शासन से आक्रांताओं की गैर पारंपरिक धर्म की वर्जनाओं को झेल रहा था। जगह जगह पलात धर्म को बदला जा रहा था, जगह जगह मंदिर तोड़े जा रहे थे और जगह जगह मस्जिदों के नए नए बीजारोपण हो रहे थे। धर्म पंथ एक अगर माना जाए तो एक मन की स्वतंत्रता का मामला है। मन को जब मन ये समझने लगता है कि तू संसार में क्यों आया है, क्या कारण है, कैसे यहाँ से लोग चले जाते हैं, जब मृत्यु और जन्म के रहस्यों को खोजने की कोशिश मनुष्य करता है तो उसने नाना प्रकार के पंथ बनाए। हर जगह, चाहे वो बुद्ध हों या और अनेकानेक महान आचार्य महावीर, अलग अलग तरीके से खोजते रहे हैं। कबीर, नाना पंथ के लोग उसी क्रम में एक भक्ति के ये आचार्य 500 साल के ऊपर करीब ये पैदा हुए। इन्होंने भारत के एक सबसे बड़े मर्म को भी पहचाना। इस भक्ति में केवल उच्च वर्गों का ही स्थान इस भारत में हुआ करता था। उनसे पहले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो करुणा के साक्षात रूप हैं, जो नाचते नाचते कीर्तन करते करते आंखों से अश्रु बहाते श्री कृष्ण और राधे की याद में अपना पूरा जीवन और वृंदावन को खोजने वाले उस महान आचार्य ने यह भक्ति मार्ग सबके लिए खोल दिया। चाहे वो कोई स्वपच चमार हो या कोई भंगी या कोई अन्य जाति, कुम्हार, चमार, कल्हार, आप किस का नाम लें, मीणा, जाट, राजपूत, सबके लिए बराबर उन्होंने इस मार्ग को खोला। जो भी हरि का नाम लेगा, उनका एक ही सिद्धांत था, हरिर नाम केवला। जो हरि का नाम लेगा वो हरि का होगा। हरि को भजे स्वर को होई और जात पात पूछे नहीं कोई। इतनी मजबूती से उन्होंने इसको लागू किया और एक संप्रदाय का जन्म हुआ जिसे गौड़ी संप्रदाय कहते हैं। गौड़ी संप्रदाय में कहीं किसी की जातिगत पाबंदी नहीं थी। हालांकि उनमें शुरुआत में अधिकांश लोग ब्राह्मण ही थे जो इस जाति व्यवस्था के जिम्मेदार माने जाते रहे हैं भारत में। लेकिन उसमें सब तरह के साधु संतों का, वैश्य, अन्यान्य जिन्हें शूद्र कहते हैं, वो भी संत बन के महंत बनकर आज भी भगवान का भजन कर रहे हैं। वहाँ पे कहीं छूत दिखाई नहीं देती। इसी परंपरा को
बढ़ाते हुए अनेक आचार्य होते रहे। कहते हैं जब जब समय बदलता है तो नवीन नवीन लोग नवीन नवीन धारणाओं को जन्म देते हैं। इसी के क्रम में ये बौद्ध बने, जैन बने, यहूदी बने, ईसाई बने, मुस्लिम बने, ये तरह तरह के मानव मन की अनेक खोजें हैं। ये हमेशा मनुष्य को खुद को आना जाने आवागमन के लिए और कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं इन चीज़ों का प्रश्न उत्तर खोजने की मनुष्य की लालसा का ही परिणाम है। इसके बाद प्रभुपाद हुए। प्रभुपाद जी ने इस भगवान श्री कृष्ण के नाम को, श्री कृष्ण जो संपूर्ण 16 कलाओं से अवतार हैं, उनको पूरे विश्व के लिए ग्राह्य बनाने के लिए उन्होंने इंग्लिश में गीता की रचना करवाई और प्रवचन देने लगे। उन्होंने इसको धर्म को लेकर अमेरिका तक और पाश्चात्य जगत में जो एकदम नंगा नाच हो रहा था, जहाँ स्वच्छंद यौन संबंधों का बोलबाला था, जहाँ लड़के और लड़कियाँ, आदमी औरत सुबह कहीं और दूसरी दिन दूसरे के साथ, ऐसा वहाँ पे आम बात थी। पशुवत जीवन का आचरण कर रहे थे। भगवान प्रभुपाद, आचार्य प्रभुपाद को ने उनको, उन जीवों को कल्याण करुणा करके और उनको एक मार्ग प्रदान किया भगवान कृष्ण की बारे की भावना के जानने के लिए, कृष्ण को मानने के लिए और कृष्ण कृष्ण रटकर इस संसार से पार पाने के लिए। उसका नाम उन्होंने इस्कॉन रखा। आप लोग जानते होंगे आजकल सारे बड़े बड़े शहरों में इस्कॉन के बड़े बड़े मंदिर हैं और जहाँ सन्यासी, आचार्य, गृहस्थ सब तरह के संत रहते हैं। वो गीता पर ज़्यादा फोकस करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के अन्य अन्य रूपों की पूजन करते हुए, शाकाहारी रहते हुए, विशेषकर संयम से जीवन जीते हुए हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम का प्रचार करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। इसी इस्कॉन के मंदिर प्रभुपाद के बाद भी निरंतर बन रहे हैं। अभी नवद्वीप में सबसे बड़े श्री कृष्ण मंदिर का विश्व के निर्माण कार्य शायद अंतिम चरण में ही है। इसी क्रम में मुस्लिम कंट्रीज़ में भी इस्कॉन के मंदिर बने। अमेरिका में तो उनकी बहुत आयत है। हर जगह जगह इनके मंदिरों में अनुयायी बनने लगे। क्यों? प्रेम, मनुष्य को शांति चाहिए, मनुष्य को प्रेम चाहिए, मनुष्य को हिंसा नहीं चाहिए। हिंसा देने के लिए मशहूर इस्लाम इससे अछूता नहीं रह सकता। अतः इस्लाम को मानने वाले देशों में भी इस्कॉन की शाखाएं खुली और मंदिर बने। अभी अभी मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ, अभी बांग्लादेश में जो कभी हमारे भारतवर्ष का ही एक अंग हुआ करता था, इस्लाम के मानने वालों की, अनुयायियों की संख्या बढ़ने के कारण वो देश का विभाजन हुआ और धर्म के नाम पर अलग राष्ट्र बना, जिसमें पाकिस्तान और भारत दो टुकड़े हुए। फिर पाकिस्तान भी जब लोग अतिवाद करते हैं, चाहे वो धर्म हो या फिर कबीले पे बात आती है, फिर जाति पे बात आती है, एक्चुअल में ये जो होशियार लोग हैं उनके ये धर्म पंथ तो कभी किसी की बात नहीं करता, वो तो ईश्वर की बात करता है और ईश्वर सबको जोड़ता है, ईश्वर तोड़ता नहीं। तो उसमें कहीं लड़ाई झगड़े का स्थान ही नहीं है। इस्लाम के लोगों ने आपस में फिर न बनने से पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ और उसका नाम बांग्लादेश हुआ। बांग्लादेश में अभी 5-6 महीने पहले सत्ता परिवर्तन हुआ और वहाँ की प्रधानमंत्री को भी जान बचा के भागना पड़ा, क्योंकि वहाँ कोई किसी तरह की व्यवस्था को, लोकतंत्र का स्वस्थ लोकतंत्र नहीं है। वो लेते देते मारपीट पर और हत्या की तरफ उतारू होते हैं, इसलिए वो भाग के शायद आज निर्वासित जीवन जी रही है। वहाँ के इस्कॉन के मंदिर पे एक पुजारी चिन्मय दास जी का अभी अभी उसको अरेस्ट किया गया। वो हरिनाम ध्वनि क्या दोष है या उन पर क्या अपराध उपयोग लगाया गया, क्या धर्म परिवर्तन का लगाया गया। निंदनीय बात यह है कि उनको वकील भी उपलब्ध नहीं हुआ, उनका जो केस रख सके, उनका पक्ष रख सके।
अब आचार्यों में इतना आत्मबल पुराने आचार्यों की तरह ही हो, ऐसे केस बंगाल में महाप्रभु के समय भी आए थे। दो महान पुराने मुस्लिम अधिकारियों पर महाप्रभु की कृपा हुई और वो उनके शिष्य बन गए, हिंदुत्व को स्वीकार किया और आजीवन उनके चरणों में रहकर उन्होंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप किया। अब चिन्मय दास के साथ ऐसा नहीं है, कली काल है और बहुत सारे संत तपस्या सेवा की बात नहीं, न जाने क्या कर रहे हैं, लेकिन निंदनीय यह है कि वहाँ पर एक वकील का उपलब्ध न होना, उन आतंकवादियों की वजह से, उन अतिवादियों की वजह से, अतिवाद कहीं का भी हो, चाहे वो ट्रंप का अतिवाद हो, मोदी का अतिवाद हो या मुसलमानों का अतिवाद हो, ये निंदनीय है। मानव के लिए कहीं भी स्वच्छ बोलना के लिए कहीं पाबंदी नहीं होना चाहिए। अगर अपराध सिद्ध होता है तो अपराधी के लिए कानून और जेल है और उससे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कहीं वकील ही उपलब्ध नहीं होना। इसीलिए लोग कहते हैं भारत की तरफ देखते हैं, लोग भारत को देखते हो, यहाँ कोई मंदिर भी पर और मस्जिद विवाद चल रहा है तो उसके लिए भी कोर्ट में लंबी लंबी तारीख चलती हैं, 10 साल 20 साल 50 साल चलते। जब निर्णय होने के बाद, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने के बाद ही उस पर कार्रवाई होती है। मेरे भारत में जो लोग हिंसा कर देते हैं, गौकसी के नाम पर, बहन बेटियों की इज्जत को लूटने के नाम पर दरिंदगी कर देते हैं, उनको भी बाकायदा सुनवाई का अवसर दिया जाता है। और कई वकीलों को तो गालियां पड़ती हैं कि साले ऐसे दुष्टों का भी तुम लोग वकालत करते हो। वकालत एक पैसा है, पैसे में सही को सही सिद्ध करने के लिए ही है लोग, चाहे उसको गलत को सही करने की बात नहीं है, लेकिन सच को ही मुखरित करने की बात होती है। उसमें एक जज को सोचने का मौका मिलता है कि वाकई में ये स्थिति क्या है। बांग्लादेश को ज़रूर चिन्मय दास के लिए एक वकील, एडवोकेट जो उनकी पक्ष रख सके और दूध का पानी हो सके, भक्तों के साथ कोई अन्याय नहीं हो, इसके लिए भारत सरकार को भी दबाव बनाना चाहिए। भारत सरकार जो शुद्ध धर्म की बात करती है, मुसलमानों के ऊपर हमेशा से अतिवाद की बात करती है, एक भी बयान शायद हमारे प्रधानमंत्री ने यूनुस के खिलाफ नहीं दिया है। बांग्लादेश पर कोई प्रेशर हमारी दिल्ली गवर्नमेंट ने आज तक नहीं डाला। ऐसा क्यों है? हमारा गौड़ी संप्रदाय, हमारा इस्कॉन अगर कमज़ोर होता है तो हमारे विश्व में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। सब लोग सोचेंगे ये कैसा है, और विश्व के सभी नेताओं को एक स्वर से इस्कॉन के पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए बांग्लादेश की गवर्नमेंट पर दबाव डालना चाहिए। किस प्रकार उन लोगों को रोकना चाहिए जो उनके खिलाफ हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ किस तरह से गलत आचरण कर रहे हैं। जीने का अधिकार सभी को है और इस पर ज़रूर विचार होना चाहिए। सारा विश्व वसुधैव कुटुंब की बात करने में वाला भारत अपराधियों को भी अपने विचार रखने का, अपने वकील करने का पूरी तरह से अधिकार देता है। यही अधिकार वहाँ भी मिलना चाहिए और सारे विश्व बिरादरी को ये भक्ति के मार्ग में, पूजा अर्चना के मामले में, ईश्वर की आराधना के मामले में टांग अड़ाने वाले ये बांग्लादेश के लोगों को, गवर्नमेंट को और इनके जो अतिवादी लोग हैं, इन सब को रोकने के लिए कड़ा कानून लागू करने, ताकत से कुचलने के लिए अपने प्रभावों का इस्तेमाल करना चाहिए। वसुधैव कुटुंब की संस्कृति तभी जीवित होगी। और इस्कॉन किसी का बुरा नहीं करता, हालांकि लोग उन पर पैसे बटोरने का आरोप लगाते हैं, लेकिन इसकी कोई प्रेम से कोई अपनी
स्वीकृति से कोई किसी को कुछ देता है तो उसमें कोई ऐसी मानव का कोई अहित नहीं है, ना मानवता का कोई अहित है। मानवता जिंदी रहे, मानव जिंदा रहे। इसी के साथ मैं इस महाबीभत्स कांड की निंदा करता हूं और चिन्मय दास के मामले में बांग्लादेश सरकार को न्यायोचित समाधान की मांग करता हूं। जय हिंद, जय भारत।